नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में। वो बड़े बड़े चमकदार नंबर्स जो विज्ञापनों में हमारा ध्यान खींचते हैं, आज हम उन्हीं की असलियत को समझेंगे और देखेंगे कि क्या वो पूरी कहानी बताते हैं। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। 25% से भी ज्यादा, सोचिए ये एक ऐसा नंबर है जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच ले, है ना। इतना शानदार रिटर्न का वादा कौन नहीं चाहेगा, पर क्या ये इतना सीधा है? और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये असल में भारत के 5 टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स का पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न है। सुनने में तो ये कमाल का लगता है, नहीं? लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या ये एक अकेला नंबर किसी भी इन्वेस्टर के लिए काफी है? क्या सिर्फ इस एक आंकड़े को देखकर निवेश का फैसला लेना सही है? तो चलिए जरा मिलते हैं इन हाई फ्लायर्स से। ये वो फंड्स हैं जिन्होंने ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया है, मतलब भारतीय बाजार के ये वो सितारे हैं जिन्होंने निवेशकों को कमाल के रिटर्न्स दिए हैं, या कम से कम देखने में तो ऐसा ही लगता है। तो ये देखिए, ये हैं वो कुछ टॉप फंड्स। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट, एचडीएफसी फोकस्ड। अगर आप देखें तो इन सब ने पिछले 5 सालों में हर साल 26 से 30% के बीच का रिटर्न दिया है, जिसे हम आईआरआर भी कहते हैं। पहली नजर में तो ये आंकड़े वाकई बहुत इंप्रेसिव लगते हैं ना। ठीक है, तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। हमें इन हेडलाइंस के पीछे झांककर देखना होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों पास्ट परफॉर्मेंस ही पूरी कहानी नहीं होती। देखिए, एक कहावत है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है कि सिर्फ पिछले रिटर्न्स के भरोसे रहना ठीक वैसा ही है जैसे सिर्फ पीछे देखने वाले शीशे यानी रियर व्यू मिरर में देखकर गाड़ी चलाना। हाँ, आपको ये तो पता चल जाएगा कि आप कहाँ से आए हैं, लेकिन आगे क्या है इसका कोई अंदाजा नहीं लगेगा। यहाँ पर एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। एक तरफ 5 साल का एवरेज रिटर्न है जो एकदम शानदार और स्मूथ दिखता है, और दूसरी तरफ है हाल का परफॉर्मेंस जो काफी ऊपर नीचे और शायद निराशाजनक भी हो सकता है। असल कहानी यहीं छिपी होती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं एचडीएफसी फोकस्ड फंड का। 5 साल का शानदार रिटर्न कितना है? 30.4%। बहुत बढ़िया लगता है सुनने में, है ना? लेकिन जरा रुकिए, इसी फंड का हालिया रिटर्न रहा है सिर्फ 8.16%। अब देखिए कितना बड़ा अंतर है ये। इससे साफ पता चलता है कि लॉन्ग टर्म एवरेज हमेशा पूरी पिक्चर नहीं दिखाता। एक और उदाहरण देखिए, ये तो और भी चौंकाने वाला है। जेएम फ्लेक्सी कैप, जिसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 26% से भी ज्यादा है, उसका हालिया रिटर्न पता है कितना है? -4.13%। मतलब पैसा बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। इससे ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि पिछला प्रदर्शन भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए अब जरा उन छिपे हुए रिस्क्स की बात करते हैं जो ये बड़े बड़ी हेडलाइन नंबर्स अक्सर छुपा लेते हैं। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिटर्न के बारे में नहीं है, ये रिस्क्स को समझने के बारे में भी है। उसी जेएम फ्लेक्सी कैप फंड पर वापस आते हैं। इसका टर्नओवर रेशियो देखिए, 171%। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को बहुत जल्दी जल्दी खरीद बेच रहा है। इससे ना सिर्फ ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ती है, बल्कि ये एक बहुत ही अस्थिर स्ट्रैटेजी का भी संकेत हो सकता है। एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस, और ये जो टॉप फंड की लिस्ट होती है ना, ये इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। होता क्या है कि हम सिर्फ उन फंड्स को देखते हैं जो टिके रहें, जो सफल हुए, लेकिन उन हजारों फंड्स का क्या जो ऐसे ही स्ट्रैटेजी के साथ आए और फेल हो गए, वो तो हमें दिखते ही नहीं। और भी बहुत से सवाल हैं जो पूछने चाहिए, जैसे कि ये रिटर्न्स कितने स्टेबल थे, जब बाजार गिरा तो ये फंड कितना नीचे गया, क्या ये कोई फंड ऑफ फंड्स तो नहीं है, मतलब एक ऐसा फंड जो दूसरे फंड्स में पैसा लगाता है जिससे कॉस्ट बढ़ सकती है क्योंकि आपको डबल फीस देनी पड़ सकती है। तो सवाल ये है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। चलिए इसके लिए एक टूल किट बनाते हैं। सिर्फ 4 आसान से सवाल जो किसी भी फंड में पैसा लगाने से पहले खुद से जरूर पूछने चाहिए। सबसे पहला, हाल का परफॉर्मेंस जरूर चेक करें, खासकर पिछले 1 से 3 साल का। दूसरा, इसकी वॉलेटिलिटी को समझें, मतलब जब मार्केट की हालत खराब थी तब ये फंड कितना गिरा था। तीसरा, सारी कॉस्ट्स को एनालाइज करें, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो यानी फंड को मैनेज करने की सालाना फीस पर ही मत रुकिए, हाई टर्नओवर से जो छिपी हुई लागतें आती हैं उन्हें भी समझिए। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करें,
मतलब सारा पैसा किसी एक ही टॉप फंड में कभी मत लगाइए। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, हमारा लक्ष्य बीते कल का कोई परफेक्ट फंड खोजना नहीं है। असली लक्ष्य है अपने आने वाले कल के लिए, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक सही फंड चुनना। ये सब कुछ अपनी ज़रूरतों, कितना रिस्क लिया जा सकता है और अपने गोल्स पर निर्भर करता है। तो बस अगली बार जब आपके सामने कोई टॉप फंड की लिस्ट आए तो सिर्फ उस बड़े से रिटर्न वाले नंबर पर ही मत अटक जाइएगा। रुककर सोचिएगा और खुद से पूछिएगा, अब मुझे असल में कौन से सवाल पूछने हैं।